मेरा जो मानना है, कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में रही है और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, परंतु देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज़ का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सब से कहूँगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं। जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। जब सड़कों का भी अभाव था इनके समय के अंदर, गैस का भी अभाव था, विकास का भी अभाव था, सड़कें भी नहीं बनती थी, मेडिकल कॉलेजों का भी, हेल्थ का भी अभाव था, एजुकेशन का भी अभाव था इनके समय के अंदर। परंतु क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है, कांग्रेस पार्टी को, और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज़ उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई। मेरा जो मानना है, कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में रही है और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, परंतु देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज़ का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सब से कहूँगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं। जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। जब सड़कों का भी अभाव था इनके समय के अंदर, गैस का भी अभाव था, विकास का भी अभाव था, सड़कें भी नहीं बनती थी, मेडिकल कॉलेजों का भी, हेल्थ का भी अभाव था, एजुकेशन का भी अभाव था इनके समय के अंदर। परंतु क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है, कांग्रेस पार्टी को, और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज़ उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई। मेरा जो मानना है, कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में रही है और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, परंतु देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज़ का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सब से कहूँगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं। जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। जब सड़कों का भी अभाव था इनके समय के अंदर, गैस का भी अभाव था, विकास का भी अभाव था, सड़कें भी नहीं बनती थी, मेडिकल कॉलेजों का भी, हेल्थ का भी अभाव था, एजुकेशन का भी अभाव था इनके समय के अंदर। परंतु क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है, कांग्रेस पार्टी को, और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में,
आवाज़ उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए, परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई। मेरा जो मानना है, कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में रही है और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, परंतु देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज़ का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सब से कहूँगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं, जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। जब सड़कों का भी अभाव था इनके समय के अंदर, गैस का भी अभाव था, विकास का भी अभाव था, सड़कें भी नहीं बनती थी, मेडिकल कॉलेजों का भी, हेल्थ का भी अभाव था, एजुकेशन का भी अभाव था इनके समय के अंदर। परंतु क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है कांग्रेस पार्टी को और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज़ उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए, परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई। मेरा जो मानना है, कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में रही है और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, परंतु देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज़ का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सब से कहूँगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं, जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। जब सड़कों का भी अभाव था इनके समय के अंदर, गैस का भी अभाव था, विकास का भी अभाव था, सड़कें भी नहीं बनती थी, मेडिकल कॉलेजों का भी, हेल्थ का भी अभाव था, एजुकेशन का भी अभाव था इनके समय के अंदर। परंतु क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है कांग्रेस पार्टी को और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज़ उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए, परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई। मेरा जो मानना है, कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में रही है और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, परंतु देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज़ का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सब से कहूँगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं, जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। जब सड़कों का भी अभाव था इनके समय के अंदर, गैस का भी अभाव था, विकास का भी अभाव था, सड़कें भी नहीं बनती थी, मेडिकल कॉलेजों का भी, हेल्थ का भी अभाव था, एजुकेशन का भी अभाव था इनके समय के अंदर। परंतु
क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है कांग्रेस पार्टी को और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज़ उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई।